अभी इधर की ओर तीर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है। देखिए ट्विस्ट अब यहीं आएगा, ये जे कैप। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल शस्त्र पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम सदिश विश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। सदिश क्या है, सदिश को कैसे दिखाते हैं, सदिश को कैसे लिखते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं, दिशा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सदिशों का घटक कैसे करते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सदिश विश्लेषण में 3 वीडियोस आएगी। पहली वीडियो तो आज हम बताएंगे, सेकेंड वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। थर्ड वीडियो में हम आपको बताएंगे सदिशों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, सदिश और अदिश गुणनफल। ठीक है, ये 3 वीडियोस आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ये 11th में हर जगह यूज होता है सदिश। ठीक है, आगे चैप्टर्स में भी यूज होगा, इसलिए आप 3 वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज अच्छे से हम फील करने वाले सदिश विश्लेषण में सदिश क्या है ये फील करने वाले हैं। क्लास 9th में तो बस हमने परिभाषा देखी, उदाहरण देखा, यहाँ पर हम समझेंगे अच्छे से सदिश को। ठीक है, सो कॉपी पे ले लीजिएगा, इस जो टॉपिक है सदिश विश्लेषण का अच्छे से पढ़िएगा 3 वीडियो से। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो को आइए एंजॉय करते हैं, जिसमें हम पहले बता देते हैं सदिश क्या है। देखिए, सदिश वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में नाम याद रखो ना, वेक्टर, क्योंकि एक सिंपल सा छोटा सा वर्ड है वेक्टर, अच्छा लगता है। चलिए आइए समझते हैं। राशि तो बहुत सारी है, भौतिक राशि कितनी सारी है, बल है, दाब है, वेग है, आयतन है, तापमान है, समय है, ठीक है, ऊर्जा है, कार्य है, शक्ति है, बल आगुण है, बहुत भौतिक राशियां हैं। लेकिन कुछ भौतिक राशियां इनमें ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल वैल्यू चाहिए, इनको दिखाने के लिए बस हमें वैल्यू चाहिए, हाँ कितना है। ठीक है, जैसे दूरी हो गया, आप यहां से मान लो आपका घर है, आप घर से स्कूल गए, आपसे पूछा गया कि कितनी दूर है आपका घर से स्कूल, आप कहोगे डायरेक्ट ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर है। आपने डायरेक्ट क्या बताया, वैल्यू बताया। दोस्तों आपने क्या बताया, आपने बस मान बता दिया कि 2 किलोमीटर है। ये क्या है, मान है, ये है परिमाण, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में परिमाण बोलते हैं वैल्यू को। तो ये केवल मान है, दिशा आपने बताया ही नहीं, और दिशा बता भी नहीं पाओगे भाई। ठीक है, आपसे कोई पूछे आप बता पाओगे दिशा, क्या आप कहोगे मेरा स्कूल उत्तर में है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। दूरी आप बता रहे हो 2 किलोमीटर, तो कैसे दूरी तय करोगे, आपका घर स्कूल से सीधे रास्ते में थोड़ी होगा, ऐसे होगा ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, फिर जाकर आपका स्कूल में, आपके घर के, आप स्कूल तक आप पहुंचोगे। ठीक है, घर से। ठीक है, सो आप सामने वाले को बता पाओगे दिशा कि किस दिशा में जाना है, नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि बंदा कभी इधर जाएगा, 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 दिशा फिक्स है ही नहीं दूरी में। क्लियर, इसलिए स्टूडेंट्स केवल आप मान बता रहे हो। ठीक है, आप रास्ते में भी जाओगे तो आपको बताएगा इंसान कि आपको लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, तब जाके स्कूल के पास पहुंचोगे। तो दिशा वो भी नहीं बताएगा कि आप यहाँ से उत्तर जाओ तो आप स्कूल पहुंच जाओगे, बिल्कुल ही नहीं, रास्ते में दिशा फिक्स नहीं होगी, कभी इधर तो कभी उधर। ठीक है, इसलिए दूरी आपकी एक अदिश राशि है जिसको केवल वैल्यू से दिखाया जाता है, दिशा यहाँ पर फिक्स है ही नहीं। यहाँ पर जो दिशा है वो फिक्स है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं विस्थापन पर। विस्थापन देखिए, आपसे पूछा जाए जब कि आपके घर से स्कूल पहुंचने के लिए कितना विस्थापन तय करना होगा, तो आप है साइंस के स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी टोटल पथ की लंबाई होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की लंबाई होती है बस, यानी कि आप जहां पर हो और जो मंजिल है उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह विस्थापन होती है। तो आपका घर यहाँ है, आपका स्कूल वहाँ है, आपकी घर और आपकी स्कूल के बीच की दोस्तों जो मिनिमम दूरी होगी, मिनिमम भाई साहब मिनिमम दूरी वह यही होगी ना। और ये आपको मान लीजिए पता है कितना है, ये 1 किलोमीटर है बस। ठीक है, ठीक है, और ये दिशा मान लो, दिशा आपकी मान लीजिए
उत्तर पूर्व। लेकिन विस्थापन में साफ साफ दिख रहा है कि एक ही दिशा की ओर हमें विस्थापित करना है, वह भी इधर की ओर। इसलिए इसको बोला गया कि भाई इसकी तो दिशा फिक्स है, ये आपका एक सदिश राशि हो गया। क्लियर? क्योंकि इसकी दिशा है आपकी फिक्स। ठीक है। सो आई होप आपको ये फील हुआ होगा जो 9th में नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सभी थोड़ा लेवल अप का है, इसलिए 11th में आपको समझना था। और कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको भी जरूर समझाइएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, जरा इसको इरेज कर कर। आप इसको समझाने के लिए बस हमने इसको लिया था। आइए अब स्टूडेंट्स सदिश को दिखाएंगे कैसे, उसको प्रदर्शन कैसे किया जाता है। प्रदर्शन देखते हैं। फिर सदिश को लिखा कैसे जाएगा भाई, लिखेंगे कैसे, और सदिशों का कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। ठीक है, उदाहरण। तो शुरू करते हैं यहां से। उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। देखिए सदिश का उदाहरण हो गया आपका बल हो गया, दाब हो गया, भार हो गया, इंपॉर्टेंट एंड क्षेत्रफल हो गया। स्टूडेंट्स लिख लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है सदिश राशियाँ। उसके बाद आपका हो गया विस्थापन, जो हमने आपसे बोला उदाहरण देकर। वेग हो गया, त्वरण हो गया। क्लियर? तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके। अब हम देखते हैं प्रदर्शन कैसे करते हैं। प्रदर्शन थोड़ा आसान है ये। देखिए सदिश को हम दिखाते हैं एक तीर के द्वारा। किसके द्वारा? तीर के द्वारा। ये मान लो हमने एक सदिश बना दिया, 10 न्यूटन बल। हमने कहा कि एक सदिश है 10 न्यूटन बल। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन एक बल है। बल आप सभी जानते हो सदिश राशि है, तो 10 न्यूटन का बल है। ये 10 क्या बता रहा है? 10 आपका बता रहा है स्टूडेंट्स वैल्यू। ठीक है, और ये जो तीर जिधर की ओर बना हुआ है ना, वो बता रहा है बल की दिशा। ठीक है, तो कितना अच्छा मेथड है ये। तीर बना दिया, तीर से तीर की लंबाई देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तीर का छोर, किधर की ओर तीर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है। तो देखो तीर का जो छोर है वो दिखा रहा है आपको दिशा, और तीर की जो लंबाई है वो आपको वैल्यू बता रहा है, वैल्यू। ठीक है, 10 न्यूटन। ठीक है, अगर इसी को हम इतना बड़ा बना दें स्टूडेंट्स, इसका दुगना, तो दोस्तों अब 20 न्यूटन का बल लग रहा है। किधर की ओर? इधर ही की ओर छोर है, मतलब इधर ही की दिशा पर। तो तीर की लंबाई बता रही होगी वैल्यू, छोर बता रहा होगा दिशा। तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं किसी भी सदिश को। अब आते लिखेंगे कैसे भाई। लिखने के लिए दोस्तों हम 3 टर्म का यूज लेते हैं। आई कैप, लिखिए इसको कॉपी पर, आई कैप, जे कैप और के कैप। इन 3 टर्म का यूज लेते हैं। इनका नाम है इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या नाम है इनका? इकाई सदिश। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 3 हमने क्यों लिया? 3 हमने लिया है 3 दिशा के लिए। एक इधर की ओर, एक ऊपर की ओर, एक सामने की ओर। ठीक है, क्लियर? जैसे आपको कहना है कि 10 मीटर आप विस्थापित करो यहाँ से उधर की ओर, उधर की ओर 10 मीटर जाना है। ठीक है, तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे 10 आई कैप, मतलब कि जो आई है, आई कैप है, वह दोस्तों इधर की ओर की दिशा बता रहा होगा। और यही दोस्तों आपका होता है एक्स अक्ष। ठीक है, यही होता है आपका एक्स अक्ष। और एक होता है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष ऊपर होता है, तो ये होता है वाई अक्ष। मतलब कि हमने गेंद को 10 मीटर ऊपर उछाला। ठीक है, 10 मीटर ऊपर उछाला स्टूडेंट्स गेंद को, तो दिशा क्या होगी? लिखोगे कैसे इसको सदिश के रूप में? आप लिखोगे 10 जे कैप। तो दोस्तों ये हो गया, आई कैप से दिखाओगे, आई कैप का यूज करेंगे इधर की दिशा दिखाने के लिए, जे कैप को यूज करेंगे ऊपर की दिशा दिखाने के लिए। ठीक है, और सामने की दिशा दिखाने के लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स के कैप को। ये सामने की दिशा दिखाने के लिए हम यूज करेंगे के कैप को। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जे कैप। ठीक है, ये होता है जेड अक्ष। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आइए अब आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए
तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सामने लिख दिया हमने विस्थापन हमने लिखा दोस्तों 10 आई कैप मीटर, ठीक है। तो ये हुई ना बात दोस्तों। अब यहाँ पर 10 क्या बता रहा है, सदिश का वैल्यू 10 बता रहा है कि सदिश का परिमाण कितना है, वैल्यू कितना है, 10 मीटर है। आई कैप क्या बता रहा है दोस्तों, आई कैप बता रहा है दिशा। आई कैप यहाँ पर बता दे रहा है आपको दिशा क्या है, किस दिशा में विस्थापन हुआ है, मतलब कि इधर की ओर। आई कैप मतलब कि एक्स अक्ष की ओर पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर विस्थापन हुआ है, ठीक है। ये हमने आई कैप ने बता दिया स्टूडेंट्स। तो क्या, तो यही तो चाहिए सदिश में, हमें यही चाहिए कि परिमाण भी मिल जाए और दिशा भी पता चल जाए। लिख दिया आपने सदिश को, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाण कितना होगा, अब यहाँ पर परिमाण दोस्तों आप निकालना पड़ेगा। परिमाण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए परिमाण आप कैसे निकालते हो। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको अंडर रूट लेना होता है सभी के स्क्वायर के। जैसे 10 है तो 10 का स्क्वायर, प्लस में 5 है 5 का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लीजिए, आपको परिमाण मिल जाएगा, ठीक है। यही परिमाण निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं कुछ भी नहीं है इसमें परिमाण में, ठीक है। और आई कैप और जे कैप आपको दिशा बता दे रहे हैं कि आई कैप का मतलब कि 10 मीटर एक्स अक्ष की ओर, जे कैप का मतलब 5 मीटर वाई अक्ष की ओर। तो आई होप आप सदिश को देखकर आप घबराओगे नहीं, आप सदिश का कुंडली निकाल लोगे, उसको देखकर बता दोगे कि क्या है ये, ठीक है, क्या है ये। अब ये बताना रह गया कि अगर कोई सदिश है आपके सामने, ठीक है, जैसे ये विस्थापन है, अगर इसको बोला जाए कि ये तो आपने लिखा हुआ है, इसको तीर के रूप में बनाओ, तीर के रूप में दर्शाओ इसको, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे, आपको यही बना देना है अक्ष, क्लियर, अक्ष बना लिया। अब आपने पढ़ा क्या इसमें, 10 आई कैप मतलब कि एक्स अक्ष की ओर 10 चलो, एक्स अक्ष की ओर 10 चला वस्तु। 5 जे कैप मतलब कि वाई अक्ष की ओर 5 गया, तो यहाँ 5 दिखा दो। और ये दोस्तों इन दोनों को इस तरीके से मिला दो यहाँ पर, और ये तीर आप बना दीजिए, ठीक है, खत्म। तो ये तीर रूप में अपने सदिश को दिखा दिया। तो ऐसे दिखाना होता है और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स इसमें। अब बचा है सदिशों का घटक कैसे करते हैं, वो आइए हम आपको बताते हैं। अब आप इतना नोट कर लें पहले। तो अब हम देखते हैं सदिशों का घटक कैसे करते हैं, यहीं पर आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स। घटक करना बहुत आसान है, घटक ज़्यादा हम इसमें घुसेंगे नहीं तो ऊपर से जाने लगता है चीज़ आपका। देखिए घटक करने का सिंपल सा तरीका होता है। तो ये हमने दोस्तों एक ले लिया सदिश को, ठीक है, ये हमने तीर बनाकर एक सदिश को ले लिया। मान लो एक आपका एक सदिश है और किसी एंगल पे है। जब भी कोई सदिश किसी एंगल पे हो तो ही उसका घटक करना है, हमेशा याद रखना। कोई भी सदिश अगर किसी एंगल पे हो तो उसी का घटक करते हैं हमेशा। और कैसे करते हैं आइए आपको सिखाते हैं। घटक हमेशा 2 टुकड़ों में होता है, 2 टुकड़ों में आपका घटक होता है। जैसे यही सदिश है, इसका 2 टुकड़ों में घटक होगा। ये ऐसे है, इसको हम पहले गिराएंगे फिर उठाएंगे, यही 2 टुकड़ा होगा। तो एक सदिश को हम इस तरीके से गिराएंगे नीचे की ओर, घटक पहला। दूसरा का इस सदिश को उठाएंगे ऊपर की ओर, दूसरा घटक, ठीक है। यही आपका घटक करने का तरीका। पहला घटक कैसे आएगा, कैसे निकालोगे, पहला घटक कैसे आएगा, पहला घटक आएगा इसका आप ले लोगे cos थीटा, इस सदिश का ले लेंगे cos थीटा। याद करने का क्या तरीका है, थीटा की तरफ cos थीटा याद कर लो, बस ये याद कर लो, थीटा की तरफ cos थीटा लेंगे, ठीक है। और थीटा के विपरीत क्या लेंगे, थीटा के विपरीत, ये देखो थीटा की तरफ हो गया, एक थीटा के विपरीत है, तो विपरीत के लिए cos की जगह पर आप ले लेना sin थीटा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है घटक करने का। थीटा की तरफ करेंगे मतलब कि गिराएंगे, थीटा के विपरीत मतलब कि उठाएंगे, ठीक है। थीटा की तरफ घटक कैसे आएगा, उसका ले लेंगे cos थीटा, विपरीत कैसे आएगा, उसका ले लेंगे sin थीटा। क्लियर आप सभी को, बिल्कुल। अब उदाहरण के लिए जैसे आपका एक सदिश हम लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं। उदाहरण, आपके सामने एक सदिश है 10√2, ठीक है, किसी एंगल पे है 45 डिग्री पर।
इसको दो टुकड़े में कैसे तोड़ेंगे, एक थीटा की तरफ टुकड़ा आएगा दोस्तों, थीटा की तरफ एक आएगा, दूसरा टुकड़ा थीटा के विपरीत आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 10√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। cos थीटा ले लिया दोस्तों हमने इसका, और ये वाला टुकड़ा कैसे आएगा, साइन थीटा ले लोगे आप। इसी देखो 10√2 का ले लेंगे हम, तो साइन थीटा मतलब कि 45 डिग्री, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लें आप सभी, क्या आता है दोस्तों। कैलकुलेट करने पर आप कमेंट में आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। हम जरूर इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। ये और ये कैलकुलेट करके बताइए कि पहला घटक क्या आता है, दूसरा घटक क्या आता है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको समझाया तो आप कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। सभी जानते हो ना cos थीटा 1/√2, साइन थीटा 1/√2, ठीक है। ये होता है पहला घटक, दूसरा घटक। जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत आसान है ये निकालना। कमेंट कर दिया तो अब देखिए जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि सदिशों के घटक का क्या फ़ायदा हमें मिलता है, ठीक है। फ़ायदे अनेक हैं, एक फ़ायदा आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। फ़ायदा नंबर 1, फ़ायदा देखिए, फ़ायदा हमें ये मिलता है ना, जब तक हमें घटक नहीं पता होगा किसी भी सदिश का जो किसी एंगल पे हो, तब तक उस सदिश को हम लिख नहीं पाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये सदिश ऐसे है थीटा एंगल पर, हम क्या इस सदिश को आप लिख कर बताओ आई कैप जे कैप में, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आई एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है भाई। लेकिन जब आपने इसको तोड़ दिया नीचे की ओर ऊपर की ओर, तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिला। एक नीचे की ओर, इधर की ओर आपको एक वैल्यू मिला, ये ऊपर की ओर एक वैल्यू मिला, ये। तो ये दो वैल्यू क्या है दोस्तों, ये नीचे वाला है, ये नीचे क्या होता है ऐसे, ये एक्स ही अक्ष होता है ना, एक्स अक्ष ही होता है ना। ये ऊपर वाला क्या होता है हिस्सा ए का, जब आपने ऊपर की ओर तोड़ा तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जे कैप, तो आई कैप पता चल गया, जे कैप पता चल गया। आई कैप आपका ये आ रहा है, मान लो ये ए है, जे कैप ऊपर की ओर ये आ रहा है, मान लो ये बी है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू पता चल गया। डायरेक्शन आई कैप जे कैप पता चल गया, ये आई कैप डायरेक्शन में है, ये जे कैप डायरेक्शन में है, तो लिख देंगे आप। अब आप आराम से लिख दोगे इसको, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप, ठीक है। जब तक आपने घटक नहीं किया तब तक आप नहीं लिख पाओगे। घटक हो गया, आपको एक्सिस में पता चल गया कि एक्स एक्सिस में इतना दूरी जाना है, देखो एक्स एक्सिस में ये है हमारा, वाई एक्सिस में वैल्यू ये है हमारा, फिर दिशा के साथ इसको हमने लिख दिया और ए सदिश हो गया हमारा। तो ये पहला बेनिफिट है सदिश को लिखना घटक करने से। और भी बहुत इसका यूज होता है, ठीक है, क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, बहुत यूज है इसका। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, उसमें भी बस आप देखना, अगर एक सदिश को आप घटक कर दोगे ना तो वो कुछ है ही नहीं, सदिश योग का कुछ नियम है ही नहीं इसमें, बस एक घटक करना होता है एक सदिश का, जो कि हमने सिखा दिया, फिर वो भी नियम आपका अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा, कुछ हार्ड उसमें है ही नहीं। क्लियर। जो बेसिक था हमारा वो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया। क्लियर। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा, लिखा होगा। क्लियर। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो आप सभी सब्सक्राइब करके दिल से हमारे साथ जरूर जुड़ जाएँ। क्लियर। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, आप एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकते हैं 11th फिजिक्स 2025 के प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसमें हम वीडियोस डालते जा रहे हैं जो हम आपके लिए ला रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे ये वीडियो आई तो ये भी उसी प्लेलिस्ट में चली जाएगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 से हमने चीज़ें कवर कराई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, क्लियर, डेरिवेशंस, तो सब उस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप सभी अगर नए हो तो जुड़ जाइए और उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाइएगा, एग्जाम तक आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहे फ्रेंड्स और आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे आपसे इसी तरह नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।